उसलूब को आम ज़बान में कहें तो अदा, अंदाज, स्टाइल कह सकते हैं। और जो साहिब उसलूब शायर होते हैं उनके शेरों को, शेर व शायरों की बहुत भीड़ में भी पहचाना जा सकता है कि ये फ़लाँ का शेर। ये जब हम कहते हैं कि ये शायर साहिब उसलूब है, शकील अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना उसलूब पा लिया है। फिर आप लोगों की तरफ से ये गुजारिश करूँगा परवेज जी कि कम अज़ कम यार सलीक़े से ये मुनासिब खैर बहरहाल चलिए, राह पर उनको लगा लाए तो है बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तो कोशिश ये है कि मुसल्ला बिछा दिया, अब इंशाल्लाह नमाज भी अदा होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ इतना बड़ा फ़नकार है कि उसे किसी नामो नमूद की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी शोहरत की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में जब मेरी किताब का इजरा था तो मैंने बमुश्किल तमाम सब लोगों से जोर डाला और उनसे कहा कि भाई कुछ शेर सुना दो, तो ये गज़ल के दो चार शेर सुन के स्टेज से भाग गए, इसलिए कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो ये लोग और मुझसे दरख्वास्त करेंगे सुनने के लिए। तो इस तरीके का एक शर्मीला और एक शाई नेचर है, हर फनकार की ये बात होती है। नश्तर खानकाही बहुत बड़ा शायर थे हमारे ज़िले के, वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे शेर कहने की बेपनाह सलाहियत दी है, लेकिन मैं शेर को पेश नहीं कर सकता, पेशकश मेरे पास नहीं है। तो वही नश्तर खानकाही वाला मसला परवेज़ के साथ है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि उनकी किताब बहुत जल्द आने वाली है, उनकी किताब में आप उनकी शायरी पढ़ेंगे और अगली महफिलों में हम उन्हें सुनेंगे। मैं साहब आपका खादिम हूँ, मैं तो सुनाता ही रहता हूँ। एक गज़ल के ताज़ा कुछ शेर आपकी खिदमत से पढ़ता हूँ। और देखिएगा कि उदासी के ज़रा पीछे, यार ज़िंदगी के बकिया शोबों में भी तो मेरी ज़रूरत फिर महसूस कैसे लगोगी, वो मुनासिब है। उदासी के परवेज़ से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत दोस्ताना है, तो बहरहाल ये हक़ बनता है। उदासी के ज़रा पीछे उजाला लग रहा था, उदासी के ज़रा पीछे उजाला लग रहा था, मुझे तो वो मोहब्बत करने वाला लग रहा था। उदासी के ज़रा पीछे उजाला लग रहा था, मुझे तो वो मोहब्बत करने वाला लग रहा था। अब वो शेर इसमें सुनाना चाहता हूँ आपको। मुझे तो वो मोहब्बत करने वाला लग रहा था, जो मुझसे भी गए गुज़रे थे मेरे काम आए, जो मुझसे भी गए गुज़रे थे मेरे काम आए, जहाँ मुमकिन थी कुछ उम्मीद ताला लग रहा था। जो मुझसे भी गए गुज़रे थे मेरे काम आए, जो मुझसे भी गए गुज़रे थे मेरे काम आए, जहाँ मुमकिन थी कुछ उम्मीद ताला लग रहा था, जहाँ मुमकिन थी कुछ उम्मीद ताला लग रहा था। एक शेर है इसमें कि मेरे अंदर भी थोड़ी खुद पसंदी आ गई थी, मैं अपने आप को पसंद करने लगा था। मेरे अंदर भी थोड़ी खुद पसंदी आ गई थी, तुम्हारा रंग भी इस बार काला लग रहा था। मेरे अंदर भी थोड़ी खुद पसंदी आ गई थी, तुम्हारा रंग भी इस बार काला लग रहा था। बताने को गज़ल ताज़ा बताई जा रही थी, बताने को गज़ल ताज़ा बताई जा रही थी, मगर मज़मून पिछले साल वाला लग रहा था। बताने को आजकल बेशतर मुशायरों में जितने बड़े शायर हैं, आप हैरत करेंगे कि मलिकज़ादा मंजूर साहब ने अपनी 40 साल की ज़िंदगी में सिर्फ 4 गज़लों पे इक्तफ़ा किया है, और 4 गज़लें उन्होंने 40 साल की ज़िंदगी में निकाली हैं। ये कितनी बड़ी फ़नकारी थी उस आदमी की, आज हमारी समझ में आती है। बताने को गज़ल ताज़ा बताई जा रही थी, मगर मज़मून पिछले साल वाला लग रहा था, मगर मज़मून पिछले साल वाला लग रहा था। इधर नकली सहाफ़ी सनसनी फैला रहे थे, इधर नकली सहाफ़ी सनसनी फैला रहे थे, उधर बेजान खबरों पर मसाला लग रहा था, उधर बेजान खबरों पर मसाला लग रहा था। इधर नकली सहाफ़ी सनसनी फैला रहे थे, उधर बेजान खबरों पर मसाला लग रहा था, उधर बेजान खबरों पर मसाला लग रहा था। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं,
इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं, मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं, अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की। अरशद भाई वो अपना जवानी का ज़माना आप याद करें। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूँ है कि खामोश गुजर जाते हैं। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूँ है कि खामोश गुजर जाते हैं। एक गज़ल ताज़ा हुई है इन दिनों, उसके 2 शेर सुनाता हूँ। वो था कि सीना किसी का दर्द से खाली तो है नहीं, सीना किसी का दर्द से खाली तो है नहीं, फिर भी किसी का इश्क मिसाली तो है नहीं, फिर भी किसी का इश्क मिसाली तो है नहीं। बहुत आला। सीना किसी का दर्द से खाली तो है नहीं, फिर भी किसी का इश्क मिसाली तो है नहीं। क्यों कर सहेगा कोई तेरी बेवफाइयाँ, क्यों कर सहेगा कोई तेरी बेवफाइयाँ, हर आदमी शकील जमाली तो है नहीं। क्यों कर सहेगा कोई तेरी बेवफाइयाँ, क्यों कर सहेगा कोई तेरी बेवफाइयाँ, हर आदमी शकील जमाली तो है नहीं। सर वो हर आदमी जालिमों के हाथ की तलवार छोटी रही। अच्छा, कद बढ़ा तो कामते किरदार छोटी पड़ गई, कद बढ़ा तो कामते किरदार छोटी पड़ गई, मर्तबे के सामने दस्तार छोटी पड़ गई। कद बढ़ा तो कामते किरदार छोटी पड़ गई, मर्तबे के सामने दस्तार छोटी पड़ गई। और उस बुलंदी पर थे अब की बार हम लोगों के सर, उस बुलंदी पर थे अब की बार हम लोगों के सर, जालिमों के हाथ की तलवार छोटी पड़ गई। उस बुलंदी पर थे अब की बार हम लोगों के सर, जालिमों के हाथ की तलवार छोटी पड़ गई। उस बुलंदी पर थे अब की बार हम लोगों के सर, जालिमों के हाथ की तलवार छोटी पड़ गई। जिसने बांटा था वही दीवार छोटी पड़ गई। एक दिन रिश्तों ने कुछ ऐसे निकाले अपने कद, एक दिन रिश्तों ने कुछ ऐसे निकाले अपने कद, जिसने बांटा था वही दीवार छोटी पड़ गई, जिसने बांटा था वही दीवार छोटी पड़ गई। और ये जो आप जाते हैं दिल्ली जाते हुए उधर जाते हुए, आप देखते हैं ना वो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि आप दशहरा की मुबारकबाद और ईद की मुबारकबाद, है ना, वो वाली बात मैंने कहने की कोशिश की है। उस बुलंदी पर थे नहीं, चांदपुर तो खैर बड़े जेन्युइन लोग हैं हमारे, मैं बाहर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुस्तहिक ही नहीं है कम से कम। उस बुलंदी पर थे अब की बार हम लोगों के सर, जालिमों के हाथ की तलवार छोटी पड़ गई। दुख मिटाने के लिए इतने फरिश्ते आ गए, दुख मिटाने के लिए इतने फरिश्ते आ गए, मुल्क की अच्छी बड़ी सरकार छोटी पड़ गई। दुख मिटाने के लिए इतने फरिश्ते आ गए, मुल्क की अच्छी बड़ी सरकार छोटी पड़ गई। अच्छा, मतलब उसका याद दिला दो यार। छुट्टियों में अच्छा, छुट्टियों में जून की घर रौनकों से भर गया, छुट्टियों में जून की घर रौनकों से भर गया, और हमारी ख़ानदानी कार छोटी पड़ गई। अक्सर मई जून में तो सब दूर दूर से अपने रिश्तेदार अजीज़ अकारीब आते हैं। छुट्टियों में जून की घर रौनकों से भर गया और हमारी ख़ानदानी कार छोटी पड़ गई। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत एक गज़ल के कुछ शेर आपको और सुना देता हूँ, सुनिए कि पेट की आग बुझाने का सबब कर रहे हैं, पेट की आग बुझाने का सबब कर रहे हैं, पेट की आग बुझाने का सबब कर रहे हैं, इस ज़माने के कई मीर मतब कर रहे हैं, इस ज़माने के कई मीर मतब कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज के ज़माने में जितनी महरूबियों में रह के हम लोग शायरी कर रहे हैं, मीर और गालिब का ज़माना अगर हम लोगों को दस्तयाब हो जाता तो हमें बहुत आसानी हो जाती। लेकिन हमें रोज़ी रोटी भी कमानी है, शायरी भी करनी है कि हम दफ्तर भी जाते हैं, गज़ल ख़वानी भी करते हैं, माहौल नहीं बचा, ज़बान नहीं बची।
तो वही बात कहने की कोशिश की है कि इस ज़माने के कई मीर मतलब कर रहे हैं, कोई हमदर्द भरे शहर में बाकी हो तो हो, कोई हमदर्द भरे शहर में बाकी हो तो हो, इस कड़े वक्त में गुमराह तो सब कर रहे हैं। कोई हमदर्द भरे शहर में बाकी हो तो हो, इस कड़े वक्त में गुमराह तो सब कर रहे हैं। और वो शेर जिसकी वजह से मैंने गज़ल कही है, इस कड़े वक्त में गुमराह तो सब कर रहे हैं, कहीं ख़तरे में न पड़ जाए बुजुर्गी अपनी, कहीं ख़तरे में न पड़ जाए बुजुर्गी अपनी, लोग इस खौफ से छोटों का अदब कर रहे हैं। कहीं ख़तरे में न पड़ जाए बुजुर्गी अपनी, कहीं ख़तरे में न पड़ जाए बुजुर्गी अपनी, लोग इस खौफ से छोटों का अदब कर रहे हैं। भाई इसे यहाँ रख दीजिए, इसे यहाँ रख दीजिए, इसे यहाँ रख दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। लोग इस खौफ से छोटों का अदब कर रहे हैं, कहीं ख़तरे में न पड़ जाए बुजुर्गी अपनी, लोग इस खौफ से छोटों का अदब कर रहे हैं। और एक शेर था इसके अंदर कि इन दिनों जान सलामत है न ईमान की खैर, इन दिनों जान सलामत है न ईमान की खैर, इन दिनों वो लबो रुखसार गज़ब कर रहे हैं, इन दिनों वो लबो रुखसार गज़ब कर रहे हैं, इन दिनों जान सलामत है न ईमान की खैर। एक और गज़ल के 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर आपको फिर ख़त्म करता हूँ। वो था कि मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है, मुझे तो तेरे भले का रास्ता निकालना है, निकाल अब तुझको जो नतीजा निकालना है, मुझे अकेले उबूर करने हैं 7 दरिया, मुझे अकेले उबूर करने हैं 7 दरिया, तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है, तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है, मुझे अकेले उबूर करने हैं 7 दरिया, तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है। मैं तुमसे बढ़िया शेर सुना रहा हूँ, मुबीन सुन लो ही ना। मुझे अकेले उबूर करने हैं 7 दरिया, तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है। और इसमें एक शेर था कि तुझे तो पाँव से एक कांटा निकालना है, मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ। वो जो फरहाद को एक टास्क दिया गया था ना, वो डर के रहा, मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, ज़रा सा खिड़की से तुझको चेहरा मैं कौन सा जुए शीर लाने को कह रहा हूँ, ज़रा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है। और आज के ज़माने का शेर है ये, ज़रा सा चेहरे से, ज़रा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है, किसी से छोटी सी एक उम्मीद बांध लीजिए, मोहब्बतों का अगर जनाजा निकालना है। वो बुज़ुर्गों की जो एक बात थी, तमतराक था पहले कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनके बराबर में बैठने की, वो बात कहने की कोशिश की है। ज़रा सा खिड़की से तुझको चेहरा निकालना है, हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है, हमें तो हिम्मत जुटा के कहनी है बात दिल की, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है। एक शेर है इसमें, और आपको गली मोहल्लों में मिल जाएगा ये शेर, बड़ों को पाँव से सिर्फ जूता निकालना है, गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, किसी को खिड़की किसी को छज्जा निकालना है, गली के हर घर में कोई साजिश पनप रही है, किसी को खिड़की किसी को छज्जा निकालना है। उमैर नजमी से कुछ बचा हो तो हम निकालें, सो एक बिलोई दही से मस्का निकालना है, उमैर नजमी से कुछ बचा हो तो हम निकालें, सो एक बिलोई दही से मस्का निकालना है। तुम्हें तो मैके में सैकड़ों हैं संभालने को, मुझे अकेले ये जून पूरा निकालना है, तुम्हें तो मैके में सैकड़ों हैं संभालने को, मुझे अकेले ये जून पूरा निकालना है। मैं बहुत ममनून हूँ हाजी साहब का
परवेज साहब का शेर गज़ल के सुनाता हूँ कि आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है। आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है। मैं वो पत्थर चुनता हूँ जो भारी है। आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है। आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है। मैं वो पत्थर चुनता हूँ जो भारी होता है। वो शेर अरशद भाई देखिए आज बिल्कुल सच्चा शेर है और ये किरदार बहुत बड़े करीब में है आपके। आसानी का मतलब ही दुश्वारी होता है। मैं वो पत्थर चुनता हूँ जो भारी होता है। एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है। एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है। हर इंसान ज़रा सा कारोबारी होता है। हर इंसान ज़रा सा कारोबारी होता है। एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है। एक गरज हर रिश्ते की तकदीर में लिखी है। हर इंसान ज़रा सा कारोबारी होता है। हर इंसान ज़रा सा कारोबारी होता है। वो भूखे नंगे लोगों को क्या दे सकते हैं? वो भूखे नंगे लोगों को क्या दे सकते हैं जिनके तन पर कपड़ा ही सरकारी होता है? वो भूखे नंगे लोगों को क्या दे सकते हैं जिनके तन पर कपड़ा ही सरकारी होता है? और ताकि पानी सर से ऊंचा हो जाने पर खुलते हैं। पानी सर से ऊंचा हो जाने पर खुलते हैं। यारों का घटियापन भी मेयारी होता है। यारों का घटियापन भी मेयारी होता है। पानी सर से ऊंचा हो जाने पर खुलते हैं। यारों का घटियापन भी मेयारी होता है। तेरे चाहने वालों को ये भी मालूम नहीं। तेरे चाहने वालों को ये भी मालूम नहीं। तारे गिनना शौक नहीं बीमारी होता है। तेरे चाहने वालों को ये भी मालूम नहीं। तेरे चाहने वालों को ये भी मालूम नहीं। तारे गिनना शौक नहीं बीमारी होता है। दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है। दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है। जहर तो मरते वक्त भी खाया जा सकता है। दिल को जब तक हो बहलाया जा सकता है। जहर तो मरते वक्त भी खाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। और इतना इत्मीनान है अभी उन आँखों में। इतना इत्मीनान है अभी उन आँखों में। एक बहाना और बनाया जा सकता है। इतना इत्मीनान है अभी उन आँखों में। एक बहाना और बनाया जा सकता है। एक बहाना और बनाया जा सकता है। और इसमें एक शेर था कि इतना इत्मीनान है अभी उन आँखों में। एक बहाना और बनाया जा सकता है। मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। हम लोग मुसलमान अक़लियत में हैं। ये शेर पढ़ता हूँ कि मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं। इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।